जी सामने आज का हमारा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड, और आज के टॉपिक में हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी लोकेशन क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और स्पाइनल कॉर्ड का ओवरऑल बॉडी में क्या फंक्शन है, इन चीजों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट 2 लेक्चर्स हमने हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया हुआ है, और मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको सीएनएस का एक पार्ट ब्रेन क्लियर करवाया। आज के लेक्चर में हम सीएनएस का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। और सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है जनाब। देखिए, ये यहां पर इस इमेज के अंदर आपको ये जो रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द स्पाइनल कॉर्ड। हेड रीजन में आपका ब्रेन होता है, और जहां पर ब्रेन खत्म हो रहा होता है पॉन्स पे, पॉन्स इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पॉन्स से आगे आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। सो वी कुड से अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड इज कि भाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये स्पाइनल कॉर्ड वो एरिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का that starts from brain stem, ब्रेन की जो स्टेम है ये वहां से स्टार्ट करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, हमारी जो हिप बोन्स है, हिप बोन पे जाके ये एंड होता है। इट starts from the brain stem and extends in backbone, और फिर पूरी बैकबोन में ये एक्सटेंड कर जाता है। Now this is the location of the spinal cord। फंक्शन वगैरह तो हमने आगे इन डिटेल पढ़ने ही है, ये बात थी इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन के साथ ही साथ इसकी प्रोटेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि वहां सीएसएफ भी है, वहां मेनिंजेस भी है, वहां पर डेफिनेटली स्कल भी है। क्या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का भी कोई तरीकाकार, कोई मेथोडोलॉजी है बॉडी के पास या नहीं है? तो डेफिनेटली है जनाब। 3 तरीके अगेन स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के हैं, जिस तरह हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन में मेरा बच्चा बिल्कुल उसी तरह से ब्रेन वाले तरीकाकार के हिसाब से यहां पर भी 3 चीजें। तो जो सबसे पहली प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड की होती है, इट इज थ्रू द बैकबोन। अगेन ये बोन्स हैं, बैकबोन एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम जनरली बैकबोन कहते हैं। इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33 हड्डियां होती हैं जो मिलके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सो दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री। उसके बाद याद कीजिए, मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होता है। सो द सेकंड बाउंड्री इज दैट सिमिलर सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सरप्राइजिंगली आपको ये जान के हैरानी होगी कि वही मेनिंजेस जो ब्रेन में मौजूद थी, उन्हीं की तरह की 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस जो हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होती हैं और इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। सो जस्ट लाइक द ब्रेन, जैसे वहां पर 3 चीजें थी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसी तरह बेटा यहां पर भी स्पाइनल कॉर्ड को भी ये 3 चीजें प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चले, तो ये स्पाइनल कॉर्ड आपको अभी जो है वो वर्टिकली नजर आ रहा है, बट इसी स्पाइनल कॉर्ड को मैं अगर आपको हॉरिजॉन्टली समझाने की कोशिश करूं, तो फर्ज कीजिए हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ऐसे बॉडी में मौजूद है, बट अगर हम इसको ऐसे देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, इसके सर्कुलर डायमीटर के थ्रू इसको देखें, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जी। एक पार्ट है जी आउटर रीजन, और दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का है मेरा बेटा हमारे पास इनर रीजन। अब आउटर रीजन ऐसे समझिए, जो वो कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, जो बाहर वाला रीजन होता है, वो आउटर रीजन होता है। सो जो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन है वो मेरा बच्चा बना हुआ है व्हाइट मैटर का, और जो इनर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का वो बना होता है जनाब ग्रे मैटर का। अब आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर से व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का डिफरेंस पता होगा। व्हाइट मैटर मेरा बेटा ऐसा मटेरियल जो माइलिनेटेड एक्सॉन से बना हुआ है, और ग्रे मैटर ऐसा मटेरियल जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से बना हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बना होता है, और इनर रीजन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बना होता है। अब यहां पर एक बात जो कंफ्यूजिंग है बेटा वो ये है कि जब हमने वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ा था, तो उसके अंदर कॉर्टेक्स ग्रे रीजन का था, ग्रे मैटर का था, और यहां पर कॉर्टेक्स जो है, जो आउटर रीजन है, वो व्हाइट मैटर का है। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है, आपको ये चीज याद रखनी होगी, कंफ्यूज नहीं कर देना। जब स्पाइनल कॉर्ड लिखे तो आउटर रीजन व्हाइट मैटर का है, वहां पर आउटर रीजन ग्रे मैटर का है, एंड वाइस वर्सा अबाउट द इनर रीजन। इसके बाद अभी हमने पार्ट्स की भी बात कर ली, मैं थोड़ा सा अगर आपको आगे लेके चलूं
तो स्पाइनल कॉर्ड को जब हम ध्यान से देखते हैं ना, यहां पर तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन नजर आ रहा है, बट स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स भी निकलती हैं और उन नर्व्स को मेरा बच्चा हम कहते हैं जी स्पाइनल नर्व। ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ह्यूमन बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे स्पाइनल कॉर्ड में इनकी जो तादाद होती है बेटा वो होती है 31 पेयर्स। टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली ये पेयर्स की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होती हैं कि ये आपका अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है, तो इसकी एक साइड से एक नर्व निकलेगी और दूसरी साइड से दूसरी नर्व निकलेगी। तो ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर, इस तरह पेयर्स की फॉर्म में 31 टोटल स्पाइनल नर्व जो है ना वो मौजूद होती हैं। स्पाइनल नर्व के 31 पेयर मौजूद होते हैं। अगली इंटरेस्टिंग बात स्पाइनल नर्व्स के बारे में ये है कि ये सारी की सारी मेरा बच्चा मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड होने का मतलब ये है कि इनके अंदर सेंसरी एक्सॉन भी होते हैं और इनके अंदर मोटर एक्सॉन भी होते हैं। आई होप यू पीपल रिमेंबर फ्रॉम द सेकंड लेक्चर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हमने तीन तरह की नर्व पढ़ी थी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो ये होती हैं जी मिक्स्ड नर्व। इनमें दोनों तरह के एक्सॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि ये जो मिक्स्ड नर्व्स हैं, मिक्स्ड किस तरह से होती हैं, किस तरह से इनके अंदर सेंसरी नर्व एक्सॉन भी मौजूद होता है और मोटर एक्सॉन भी मौजूद होता है। एक्चुअली ना ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके अंदर दो तरह की रूट्स मौजूद होती हैं इन द स्पाइनल नर्व्स। एक रूट होती है जिसको बोलते हैं डॉर्सल रूट, और जो दूसरी रूट है, दूसरा हिस्सा जो है एक नर्व का, उसको बोलते हैं वेंट्रल रूट। बुनियादी तौर पर एक नर्व की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, यानी इसकी बेस पे दो रूट्स, दो पार्ट होते हैं। तो ये एक डॉर्सल रूट होती है और एक वेंट्रल रूट होती है। अच्छा, ये जो डॉर्सल रूट है ये बनी होती है जो हमारे सेंसरी एक्सॉन है उससे, और जो वेंट्रल रूट है वो बनी होती है मोटर एक्सॉन से। So this dorsal root is made up of sensory axons and this ventral root is made up of motor axons. तो अब क्योंकि ये दोनों तरह के एक्सॉन यहाँ पे मिलके ये नर्व बना रहे हैं, एक नर्व बना रहे हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक मिक्स्ड नर्व आ गई है। यहाँ पे ये आपकी बुक वाला इमेज है, ये अभी हम इस नर्वस सिस्टम को इस फॉर्म में देख रहे हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डायरेक्शन। तो यहां पे अगर आप देखें दोनों साइडों पे जो नर्व्स निकल रही हैं उनके अंदर जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग द मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व, और जो ऊपर रेड वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग द सेंसरी नर्व, सेंसरी एक्सॉन्स। तो ये दोनों मिलके जो नर्व है उसको फिर मिक्स्ड बना देते हैं। आज के लेक्चर की आखिरी बात है जी अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं मेरा बच्चा? स्पाइनल कॉर्ड के दो बुनियादी फंक्शंस, एक तो ये है कि ये खुद स्पाइनल कॉर्ड जो है इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर। ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है, उनकी कोऑर्डिनेशन का पहला काम के लिए। दूसरा इसका फंक्शन मेरा बच्चा ये है कि इट एक्ट्स एज अ सेंटर, इट एक्ट्स एज अ कनेक्टर, इट एक्ट्स एज अ सेंटर कह लीजिए बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खुद ही परफॉर्म कर देता है, उनमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता, बट जहां पर उसको ब्रेन की जरूरत होती है वो एज अ कनेक्टर, एज अ कनेक्शन काम करता है और बॉडी को और ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर देता है। आज के लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा और आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। हमारा अगला लेक्चर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में होगा एंड आफ्टर दैट हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इट विल बी कंप्लीटेड। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।